Good morning students. Today we are going to learn chapter 8 housing and clothing. पिछले क्लास में हम लोग हाउसिंग एंड क्लॉथिंग के विषय में कुछ समझे थे। फिर कितने तरह के घर कितने तरह के होते हैं, टेम्पररी हाउस होते हैं, कितने तरह के टेम्पररी हाउस होते हैं, फिर परमानेंट हाउस है कितने तरह के होते हैं, ये सब हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल हाउसेज, यानी कुछ विशेष तरह के घर। समझते हैं कुछ विशेष तरह के घर के विषय में। पीपल लिविंग एट स्पेशल प्लेसेस लाई वेयर इट रेन्स मोर और स्नोज मोर बिल्ड स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेज। विशेष तरह के घर का निर्माण क्यों किया जाता है? क्योंकि मनुष्य जहाँ पे कुछ ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे काफ़ी बारिश होती है और बर्फबारी होती है, तो उसके लिए अलग अलग तरह के घर का निर्माण किया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं फिगर में, एक है ये घर बना हुआ है लकड़ी का, ये जहाँ पे काफ़ी बारिश होती है और बाढ़ का खतरा रहता है, तो इस तरह का बांस का खंभा जैसा घर या लकड़ी का लट्ठा पे ऐसा घर बनाया जाता है जिससे कि बचाव किया जा सके। इस तरह के घर का निर्माण किया जाता है जब काफ़ी बारिश होती है या बाढ़ का खतरा रहता है, तो उसके बचाव के लिए इस तरह के घर का निर्माण किया जाता है, जो कि ये हाउस ऑन स्टिल्ट्स बोला जाता है। इस घर का निर्माण बांस के खंभों और लकड़ी के लट्ठों से बना के किया जाता है। फिर जिन जगहों पे ज़्यादा बर्फबारी होती है वहाँ पे इस तरह के इग्लू वाला घर बनाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी ठंडी पड़ती है। ये डोम शेप्ड हाउस बनाया जाता है जिसे इग्लू या स्नो हाउस के नाम से जाना जाता है, बर्फबारी से बचाव के लिए। अब हम लोग समझते हैं रूफ्स ऑफ द हाउस। छत कैसे होते हैं? घर के छत भी बनाए जाते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं उसके अनुसार बनाए जाते हैं। और जैसे पहाड़ी इलाका में लोग क्या करते हैं, इस तरह का स्लोपिंग रूफ्स वाले देख रहे हैं, झुकी हुई छत है। इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है, ये बारिश का पानी आसानी से निकल जाता है, इसलिए स्लोपिंग रूफ्स वाले घर का निर्माण किया जाता है। और मैदानी इलाका में जहाँ पे रहने वाले लोग क्या करते हैं, इस तरह का फ्लैट रूफ वाले देख रहे हैं, फ्लैट रूफ है, इस तरह के छत का निर्माण करते हैं। और जहाँ पे काफ़ी बर्फबारी होती है और बारिश होती है, वहाँ पे स्टिल्ट और स्लोपिंग रूफ्स का निर्माण किया जाता है। जैसे काफ़ी बारिश हो रही है, वहाँ पे इस तरह के इनकी छत इस तरह की होती हैं, झुकी हुई, जिसे स्लोपिंग रूफ्स कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन से मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है घर को बनाने में। कच्चा हाउस और पक्का हाउस हम लोग पढ़े थे। अब दोनों को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। कच्चा हाउस के लिए चिकनी मिट्टी हो गई, फिर बांस हो गया, स्पेशल टाइप की मिट्टी आती, कीचड़। फिर हो गया कच्चा हाउस को बनाने के लिए प्रयोग में लोग लाते हैं। फिर पक्का हाउस में कौन कौन से सामग्री यूज की जाती है, जैसा देख रहे हैं यहाँ पे सीमेंट है, फिर ईंटा है, फिर लोहा हो गया, फिर ग्लास का उपयोग करते हैं खिड़कियाँ में लगाने के लिए लोग, फिर लकड़ियाँ हो गई, इसका दरवाज़ा बनाते हैं या खिड़कियाँ बनाते हैं, फिर पत्थरों इत्यादि से मिला के एक पक्का हाउस का निर्माण किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। कपड़े भी हर तरह के होते हैं, अलग एक ही तरह के नहीं होते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं जो अलग अलग मौसम में पहने जाते हैं। क्लॉथ्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर। हम लोग मौसम के अनुसार अपने कपड़े को पहनते हैं। उदाहरण के लिए लोग
गर्मी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। ये कॉटन क्लॉथ्स कहाँ से आता है, कहाँ से प्राप्त होता है? जैसा कि देख रहे हैं फिगर में, ये कपास का एक पौधा आता है जिससे कि कपास निकलता है, उससे कॉटन कपास का कपड़ा बनाया जाता है, जो कि हमारे शरीर को ठंडा रखता है और पसीना को सोखता है और हम लोग को आरामदायक बनाता है गर्मी के मौसम में। इसी तरह फिर विंटर में हम लोग, जाड़े के मौसम में हम लोग ऊनी कपड़े का प्रयोग करते हैं। ये कपड़े पहनने से क्या होता है, हवा को पकड़ कर रखता है और हमारे शरीर को गर्म रखता है। अब ये ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत से जानवर जैसे कि भेड़ हो गए, खरगोश हो गए, ये सब से प्राप्त होता है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये सब इनके बाल जो होते हैं, जैसे फर होते हैं, ये सब शिप से, फिर रैबिट से प्राप्त होता है। अब सिल्क के कपड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग को गर्म रखते हैं जाड़े के मौसम में और ठंडा रखते हैं गर्मी के मौसम में। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एक सिल्क वर्म, एक कीड़ा होता है जो सिल्क वर्म कहा जाता है, उससे सिल्क प्राप्त होता है। ये सिल्क के कपड़े जो होते हैं काफ़ी महीन होते हैं और बहुत ही महंगे होते हैं। कपड़े जैसे कि रेनकोट हो गए, फिर ये सब हमें क्या करते हैं, जैसे कि देख रहे हैं रेनकोट है वाटरप्रूफ, इससे होता है हम लोग को बारिश से सुरक्षा देते हैं। बारिश के मौसम में ये वाटरप्रूफ होते हैं, जो कि प्लास्टिक और रबर से बने होते हैं।